केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसा। गुप्तकाशी से उड़ान भरने के बाद गुप्तकाशी के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 7 लोगों की मौत। एयर इंडिया विमान हादसे में डीएनए से अब तक 31 लोगों की पहचान। क्रैश की वजह जानने के लिए ब्लैक बॉक्स की जांच में जुटी 8 टीमें। और बढ़कर इजरायल और ईरान का युद्ध। तेहरान में ऑयल डिपो, गैस रिफाइनरी तबाह। इजरायली शहरों पर भी बरसी मिसाइलें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला विदेश दौरा। साइप्रस के लिए रवाना। फिर G7 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि संस्कृति, संस्कार और साहित्य की साधना थली लखनऊ की सृजनशील भूमि पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री के इस पोस्ट के जरिए उन्होंने न सिर्फ लखनऊ की समृद्ध संस्कृति विरासत को रेखांकित किया है, बल्कि अमित शाह के आगमन को राज्य के लिए गौरव का क्षण भी बताया। गुलदस्ता भेंट कर यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत सीएम ने किया है। वहीं मौके पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित पुलिस कांस्टेबलों को एक सलाह दी है। यूपी पुलिस के 60,244 नव चयनित कांस्टेबलों को सलाह देते हुए सीएम योगी ने कहा कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना कम खून बहाने की जरूरत होगी। पुलिस को अच्छा व्यवहार भी अपनाना होगा। अगर कुंभ में हम ये कर सकते हैं तो अब भी कर सकते हैं। कुंभ में हमारी पुलिस की तारीफ हुई है। पिछले 8 साल में 8.5 लाख से अधिक नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। ये कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस
कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि से, जो ये 3 नए कानून है, जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं, उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। आज अब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके अभिभावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह। लखनऊ में विश्व के सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और बाकी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है।
और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात, भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश। तो वहीं इस मौके पर मंच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया और मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। हम लोग नारा लगाते थे 2017 के चुनाव के समय, माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और नारा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। यह उस समय का नारा था, लेकिन आज उसे यथार्थ में बदलने का दायित्व आप सब युवाओं के कंधों पर आया है। मैं यही आप सबको आह्वान करूंगा, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, वो सिर्फ अपराधी होता है। आप ऐसे समय में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में शासन है और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास और भर्तियां। अगर मैं आपसे सवाल करूं, बताओ किसी को पैसा देना पड़ा है क्या पुलिस भर्ती के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, देना पड़ा है क्या? लेकिन पहले बिना पैसा दिए भर्ती नहीं होती थी। आज भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां, नकल माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश आज बहुत तीव्र गति से आगे। वहीं बलिया जिले में पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रदेश भर में एक साथ आयोजित किया गया, जिससे सभी थानों पर लाइव प्रसारित भी किया गया। बलिया के सुखपुरा थाना सहित जिले के सभी थानों पर इस कार्यक्रम को लाइव देखा गया। इस अवसर पर नव नियुक्त पुलिस आरक्षियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे गए और उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल किया गया।
कार्यक्रम के दौरान थानों में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नए आरक्षियों का स्वागत किया है और उन्हें भविष्य में कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से सेवा करने की शुभकामनाएं दी हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रयागराज से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर दुख जताया है और यमुना पार के 12 थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में दुखद घटना हुई है। बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की है। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त सीएम की ओर से की गई है। सीएम ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी जारी कर दिए। हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज के निर्देश भी सीएम की ओर से जारी किए गए हैं। तो आकाशीय बिजली गिरने से प्रयागराज में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर दुख जताया है, जहां पर यमुना पार के 12 थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव की घटना बताई जा रही है। बलिया जनपद के रसला क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए रसला थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिवेंद्र सिंह का आरोप है कि भूमाफिया कौशल सिंह और उसके समर्थकों ने उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस संबंध में उन्होंने रसला थाना प्रभारी यानी एसएचओ को एक लिखित तहरीर भी सौंपी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी दी है। साथ ही प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। प्रदेश महासचिव आज रसला कोतवाली में काफी कार्यकर्ताओं को लेकर क्या मामला हुआ है आपके साथ? ये कल अवांछनीय तत्व एक है। ये 2 लोगों का नाम जानते हैं, कौशल सिंह जो भूख माफिया के रूप में चर्चित है, एक और आशीष सिंह जो उनके साथ में रहा है। ये सलाह लेके हमारे कार्यालय पे पहुंच के जान के मारने की नीयत से सलाह का प्रदर्शन करते हुए लोग गए थे। वही की सूचना देने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए माननीय सचिव साहब ने आए थे। तहरीर दिया गया है? तहरीर दिया गया। ओडिशा में चल रहे एक विशेष ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की 134 बटालियन के जवान सत्यवान सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। ऑपरेशन के दौरान हुए विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए राउरकेला ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और उन्होंने अंतिम सांस वहां ली। शहीद सत्यवान सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रामपुर सोहरौना गांव के निवासी थे और जैसे ही उनकी शहादत की खबर गांव पहुंची तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर मथुरा से है, जहां शहर के गोविंद नगर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मिट्टी खिसकने के कारण 6 मकान भरभरा कर गिर गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार मिट्टी की खुदाई के चलते अचानक जमीन धंस गई, जिससे मकान जमींदोज हो गए। मकानों के गिरते ही लोगों की चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के अनुसार हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कई लोग इसमें दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन की टीम, फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल स्टाफ मौके पर मौजूद है और एनडीआरएफ की मदद भी मांगी गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं और हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। ये थाना गोविंद नगर में मसानी क्षेत्र में कच्ची सड़क पे यहाँ एक मकान बना हुआ था, जो कि एक टीले पे बना हुआ था और उसमें अभी मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे रामो डीएम साहब यहाँ मौके पर उपस्थित थे। यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। हमारी फायर सर्विसेज की यूनिट यहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एक व्यक्ति को अभी निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, पर वॉच किया जा रहा है। जो बेहतर से बेहतर उपचार है वो हम लोग करवा रहे हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी
मौके के लिए रवाना है, वो भी शीघ्र यहाँ पहुंचेंगी। बाकी शेष यहाँ सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। मैनपुरी जिले के थाना औंझा क्षेत्र के ग्राम अचलपुर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा पर चढ़ गई और एक मकान की दीवार भी तोड़ डाली। हादसा इतना जबरदस्त था कि रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि उस समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी और चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एटा जनपद की कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे शातिर चोर शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से आपको बता दें कि पीले और सफेद धातु के कीमती जेवरात के साथ साथ नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी रेलवे अंडरपास के पास से की गई है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई और पुलिस ने पूछताछ में पाया है कि आरोपी शिवम ने एटा, हाथरस, कासगंज समेत कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। शिवम लंबे समय से फरार चल रहा था और कई आपराधिक मामलों में भी वांछित था। पुलिस उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की गहन जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर चोरी के अन्य मामलों का भी खुलासा किया जा सकता है। ये थाना कोतवाली नगर में शांति नगर क्षेत्र में चोरियां अप्रैल और मई में कुछ हुई थी और उसके बाद जून में भी। इसके दृष्टिगत कप्तान साहब के निर्देश पर यहाँ पर स्वाट टीम, इंटेलिजेंस टीम, सर्विलांस टीम को और कोतवाली नगर की टीम को लगातार लगाया गया था। सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। सीसीटीवी में हमें एक फुटेज मिला, उस फुटेज के आधार पर हमारी टीम ने मैनुअली इस पर काम करना शुरू किया। जितने भी पुराने अपराधी थे, पुराने मुकदमे थे, उनको खंगालते हुए फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए जब अलीगंज में पहुंचे तो अलीगंज में देखा कि वहां की भी चोरी में ये शामिल है, वहां भी फुटेज में आया। फिर हमारा मुखबिरों द्वारा हमारी टीम ने इसको पहचान कराया। इस अभियुक्त का नाम शिवम है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी को जल्द भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। 17 जून से बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। 19 जून से पश्चिमी यूपी में भी बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट देखने को इसके जरिए मिलेगी। उमस से राहत मिलने की उम्मीद भी है। मौसम विभाग ने लोगों को इसको लेकर सतर्क भी कर दिया है और आने वाले समय में बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और बारिश की आशंका के साथ ही लोगों को उम्मीद है कि भीषण गर्मी में इस बारिश के जरिए उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। 17 जून से बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं और मौसम विभाग ने इसको लेकर चेताने का काम भी किया है, क्योंकि बारिश के चलते मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। जल भराव की स्थिति बनती है तो प्रशासन के लिए भी एक अलर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।